नमस्कार, मैं हूं सौरभ दुबे और आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज़। लगातार आपको मिल्कीपुर उपचुनाव की हम कवरेज दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि आखिर मिल्कीपुर में क्या चल रहा है। लेकिन आज हम मिल्कीपुर उपचुनाव की बात नहीं करेंगे, न वहां से कोई सर्वे दिखाएंगे। आज हम बात करेंगे हरियाणा में जो इलेक्शन हुआ उसके नतीजे आ रहे हैं, तो नतीजे अभी किसके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। आखिर कारण क्या है कि वहाँ पर अभी जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर पिछड़ने के पीछे रीज़न है क्योंकि काफ़ी समय से सरकार है और लोग सरकार से जो असंतुष्ट थे उसका असर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको ये भी हम बता दें कि आंकड़े लगातार बदल रहे हैं और अभी कई राउंड की गिनती बाकी है। आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी जो आंकड़े हैं ऐसे ही रह जाएंगे। आंकड़े बदल सकते हैं, आंकड़ों का खेल है, गिनती का खेल है, कभी भी गिनती पलट सकती है। और जहां आज इस टाइम पे कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है, हो सकता हो कि वहां पे कुछ देर बाद भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे, क्योंकि शुरू से ही हम देख रहे हैं कभी भारतीय जनता पार्टी आगे हो जा रही है, कभी कांग्रेस पार्टी आगे हो जा रही है, लेकिन दोनों में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। ऐसे में हमारे साथ फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे होंगे ये अरविंद गुप्ता जी हैं, काफ़ी समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चुनाव कवरेज भी किया होगा आपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो अरविंद जी, अभी हरियाणा में इलेक्शन हुआ और उसके बाद एग्जिट पोल जो निकल कर सामने आ रहे थे उसमें भी बताया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी सरकार वहाँ पे बना सकती है। और अभी की जब हम बात करें, जब वीडियो हम लोग बना रहे हैं, तो इस समय भी स्थितियाँ वैसे ही नज़र आ रही हैं जो अभी दिख रहा है। ये नतीजों में तब्दील हुआ तो कारण क्या मानते हैं, क्यों वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, अगर यही सब कुछ रहा तो? बिल्कुल, देखिए अभी ये शुरुआती रुझान है और अभी कुछ भी कह पाना जो है वो मुश्किल है। हालांकि जो शुरुआती रुझान होते हैं हम उसको मान करके चलते हैं कि कांग्रेस आगे जा रही है, कि बीजेपी आगे जाएगी, तो शुरुआती रुझानों को बहुत ज़्यादा तवज्जो न दे करके एक अनुमान लगाया जा सकता है, कयास लगाया जा सकता है कि सत्ता परिवर्तन की जो बयार बही है, जो लहर है, वो कहीं ना कहीं से उसका असर जो है वो दिखाई पड़ रहा है कि हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होगा। दूसरी चीज़, अभी आपने पूछा कि वजह क्या हो सकती है, तो वजह दो होता है। पहला तो ये होता है कि जब कोई भी सरकार किसी भी प्रांत में होती है, यहाँ तक कि हम देश की भी बात करें, तो एक सत्ता विरोधी लहर होती है। और सत्ता विरोधी लहर के अलावा जो है जो समसामयिक मुद्दे होते हैं, जिस स्थानीय मुद्दे भी हो गए, समसामयिक मुद्दे ऐसे भी हो गए कि जो पूरे प्रदेश को प्रभावित करते हैं, पूरे देश को प्रभावित करते हैं, तो उनके आधार पर भी वोटिंग होती है। तो कहीं ना कहीं से बीजेपी के साथ में ये रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले अगर बात किया जाए तो चाहे वो पहलवानों का धरना रहा हो, प्रदर्शन रहा हो, तो इसका भी असर कहीं ना कहीं जो है मतलब जो लोकसभा में दिखाई पड़ा। जो पहलवान दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस प्रोटेस्ट का असर भी हरियाणा में देखने को मिल सकता है। अभी जो आ रहे हैं सारी चीज़ें, और लोग मान भी रहे थे अरविंद, लोग मान भी रहे थे कि हो सकता है कि ये चीज़ें निकल कर सामने आए और इसका असर देखने को अच्छे से मिले, और आप भी मान रहे हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल, देखिए जो पहलवानों का मुद्दा था वो सिर्फ हरियाणा का मुद्दा नहीं था, उसके साथ में लोगों की जैसे जो खेल प्रेमी होते हैं उनके भावनाएं जुड़ी होती हैं, पहलवानों के फैंस होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, और फिर जो खेल में विशेष रुचि लेने वाले लोग होते हैं, तो उन्हें प्रांत से या प्रदेश से इन सारी चीज़ों से मतलब नहीं होता है। एक जो मॉब होती है वो एक सपोर्टिंग और अगेंस्ट में जो है माहौल बनता है। तो देखिए जो पहलवानों का मुद्दा था कहीं ना कहीं से वो पूरे देश का राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ था, यहाँ तक कि उसकी उसका जो असर था, जो क्रिया प्रतिक्रिया थी, वो विदेशों से भी हो रही थी। और ये माना जा रहा था कि चूँकि हम लोग हरियाणा के नहीं हैं लेकिन पत्रकारिता में काफ़ी दिन से कार्य कर रहे हैं, पत्रकारिता जगत में एक अनुभव है, काफ़ी समय का अनुभव और काफ़ी चुनाव कवर भी कर चुके हैं। तमाम लोग दबी जुबान से कह रहे थे कि जो कुछ भी पहलवानों के साथ हो रहा है वो सही है या गलत, हम उस पर नहीं जाएंगे। ये जांच का विषय है, जो कुछ होना था वो हुआ भी, FIR हुई, जांच हुआ, सारी चीज़ें उस पर नहीं। लेकिन ये लोगों के दबी जुबान से सुना जा रहा था कि इसका असर कहीं ना कहीं हरियाणा में बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। और जो ताज़ा रुझान है वो उसको देखने के बाद ये माना जा रहा है, तमाम जो हमारी बात भी हुई कुछ राजनीति
राजनीतिक लोगों से, पत्रकारों से भी जो उनसे बात हुई, तो उनका कहना था कि ये कहीं ना कहीं से कि जो स्थानीय मुद्दे थे, सारी चीज़ें थी, उसके अलावा ये मुद्दा भारी पड़ा है। और जहाँ तक माना जाए कि जो लोग उम्मीद करते थे कि एक आम आदमी के साथ में अगर इस तरह से उसके ऊपर एलिगेशन लगता है तो किस तरह से व्यवहार होता है, एक रसूखदार व्यक्ति के ऊपर अगर एलिगेशन लगता है तो उसके साथ में उसका परिणाम क्या होता है, तो दोनों में कहीं ना कहीं से अंतर दिखाई पड़ा। कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक सीट बचाने के चक्कर में पूरा हरियाणा गंवा देती है। बिल्कुल, यूपी के नेता की जो छवि रही है वो दबंग छवि रही है और यूपी के कई जिलों में प्रभाव बताया जाता है उनका, तो कहीं ना कहीं से लोकसभा चुनाव में जो है उनकी वजह से कई सीटें प्रभावित ना हो, तो मामले को दूसरे नज़रिए से देखा गया। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि मामले को मिनिमाइज किया गया, तो लेकिन ये भूल गए जो कुछ भी था कि राजनीतिक लोग या जो पार्टी के और लोग थे कि कहीं ना कहीं इसका असर जो है हरियाणा में पड़ेगा, क्योंकि जो पहलवान है वो पंजाब और हरियाणा से ही है। ज़्यादातर जो पहलवान थे अरविंद जी था वही दिखाई पड़ रहा है, वही देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस जो 10 साल से सत्ता से बाहर थी, आज वो मौजूदा टाइम पर वीडियो शूट करते समय 71 सीट पर है, और जो बीजेपी 10 साल तक सत्ता में थी, जिसके हाथ में सब कुछ था, पावर था, सब कुछ कार्य करने की क्षमता थी, सब कुछ किया, वो 13 और 11 सीट पर आगे बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं से कि ये माना जा सकता है किसान आंदोलन हो चाहे पहलवानों का आक्रोश हो, और ये बात जब पहलवानों के साथ में हुई है तो ना सिर्फ पहलवान या खेल जगत से जुड़े लोग, बल्कि जो आम आदमी है, आम मतदाता है, जो आम वोटर होते हैं, उनके दिमाग पर, मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़ा। जो पहलवान थे वो किसी एक की बेटी नहीं थी, देश उन्हें अपनी बेटी मान रहा था, देश की बेटी लोग कह रहे थे, और देश की बेटियां प्रोटेस्ट पर बैठी तो लोगों की भावनाएं उनसे कनेक्ट होती चली गई, और उनका असर आप भी मान रहे हैं कि हरियाणा के चुनाव में देखने को मिला। और काफ़ी सारे लोग पहले से ही कह रहे थे, अरविंद जी पहले से कह रहे थे कि इसके असर दिखेंगे, हरियाणा चुनाव में भी दिखेंगे, लोकसभा चुनाव में भी दिखेंगे, लेकिन लोकसभा में तो बहरहाल गठबंधन की सही भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रेजेंट टाइम में है, लेकिन हरियाणा में बाहर होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, एक सवाल मन में उठता है और ये सवाल मैं खुद भी पूछना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि जहाँ के सीएम बदले जाते हैं चुनाव से पहले, कई साल 6 महीने पहले, और वहाँ पर 10 साल से बीजेपी, एक कोई बीजेपी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो जो सत्ता में रह रही हो, सत्ता में रह करके काम कर रही हो, केंद्रीय नेतृत्व भी, केंद्र में भी उसकी सरकार हो, अचानक इतना बड़ा डिफरेंस कैसे हो गया? आखिर कुछ न कुछ तो ऐसा है कि आम जनमानस जो है सत्ता के प्रति मोह भंग हुआ। लगातार कहा जा रहा था कांग्रेस मुक्त भारत का नारा भी दिया जा रहा था, लेकिन ऐसा होता हुआ अब तो कम से कम नहीं नजर आ रहा। कहीं ना कहीं कांग्रेस कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों में अब अपनी पकड़ मजबूत करती हुई भी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अब उसके साथ में एक कांग्रेस के साथ में एक प्लस पॉइंट ये है कि देश में 2 ही मुख्य पार्टियां ऐसी हैं राष्ट्रीय स्तर पे जो उलट पुलट की रोटी बन गई हैं। जो बीजेपी से नाराज़ होता है वो कांग्रेस में चला जाता है, जो कांग्रेस से नाराज़ होता है बीजेपी में चला जाता है। मैं राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूँ, तो कोई इस तरह से कोई विकल्प भी नहीं है कि लोग जो है, मान लीजिए हरियाणा की ये बात हो गई, लेकिन अभी आपने अन्य प्रांतों की बात की, तो कहीं ना कहीं से मुख्य सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है, उसके विपक्ष में जो है कांग्रेस बैठी हुई है। जो अलायंस है इन लोगों का छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के सहयोग से बना हुआ है, लेकिन उन क्षेत्रीय दलों में कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस है, और देखा क्या जाए वाकई में है भी। तो क्या लग रहा है अरविंद जी क्या लग रहा है कि हरियाणा में किसकी सरकार हो सकती है अभी जो चल रहा है? या जैसे कि आपने पहले भी देखा कि आंकड़े बदल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी जो हम जब वीडियो शूट कर रहे हैं तभी तो बहरहाल कांग्रेस आगे है, शुरू में भी कांग्रेस आगे थी, लेकिन बीच में भारतीय जनता पार्टी बहुमत की आंकड़ों को छू गई थी। तो क्या लग रहा है अभी तक की जो रुझान सामने आ रहे हैं, जो काउंटिंग हुई है, उसके अनुसार अभी तक क्या लग रहा है कौन यहाँ पर आ सकता है? देखिए, जो वीडियो शूट करने के तक के का जो समय है, मैं वहाँ तक की अगर बात करूँ तो ताज़ा रुझान जो है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि जो कांग्रेस के पक्ष पे जो है रुझान आ रहा है, उस हिसाब से बीजेपी पूरी तरह से सत्ता से बाहर हो गई है हरियाणा में। वो औपचारिकता मात्र बची हुई है, वो भी जब तक हम वीडियो शूट कर रहे हैं तब आगे
रुझान क्या होता है, बाजी पलटती है, कितना परिवर्तन होता है, कितना सारी चीज़ें होती है, ये तो समय बताएगा अभी, क्योंकि अभी पूरी की पूरी काउंटिंग पड़ी हुई है। अभी पूरी काउंटिंग पड़ी हुई है, कई राउंड के अभी काउंटिंग है। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि अभी जैसा दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी वहाँ पर सत्ता में आ सकती है तो कांग्रेस पार्टी ही है। वहाँ पर नंबरों का खेल है, नंबर कभी भी पलट सकता है। कई राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है, तो कहानियाँ पलट सकती हैं। लगातार बने रहिएगा। और हरियाणा में क्या लग रहा है, किसकी सरकार होगी? अभी आपको जो रुझान सामने आ रहे हैं और आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मानसिकता न्यूज़।